नमस्कार दोस्तों, मैं हूं दीपक चौरसिया और मेरे इस सोशल मीडिया के मंच पर आपका स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की। आज हम बात करने वाले हैं उस शख्स की जो अगर इस बार भी शपथ लेता है तो 10वीं बार मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ लेकर लगातार एक रिकॉर्ड बनाएगा। लेकिन सवाल यह है कि इस बार नीतीश कुमार क्या मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ लेंगे? इस पूरी बात पर शक, शुबहा और यकीन इसलिए होता जा रहा है क्योंकि एक नया बयान आया है। वो बयान क्या है वो मैं आपको बताऊंगा, लेकिन उससे पहले ये जान लीजिए कि नीतीश कुमार ने अब तक बीजेपी के साथ कितनी बार पलटी मारी है। आपको याद होगा 2012-13 का वो दौर जब नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री पद के कैंडिडेट के तौर पर पेश किया जाना था और नीतीश कुमार गठबंधन छोड़कर बाहर हो गए थे और तब उन्होंने अकेले चुनाव लड़ा था पूरे बिहार के अंदर और बुरी तरह से उनको हार का सामना करना पड़ा था। उसके बाद 2015 का चुनाव उन्होंने लालू यादव के साथ मिलकर लड़ा और बहुत शानदार जीत उस चुनाव के अंदर हासिल की थी। लेकिन 2 साल बाद 2017 में वो पलटकर भारतीय जनता पार्टी के साथ आ गए और भारतीय जनता पार्टी के साथ उन्होंने सरकार बनाई। 2020 में किसी तरह खींच-तान कर नीतीश कुमार मुख्यमंत्री तो बन गए क्योंकि नीतीश कुमार को मात्र 43 सीटें आई थी, लेकिन इसके बावजूद भी बीजेपी ने उन्हें मुख्यमंत्री पद का दावेदार चूंकि घोषित किया था, इसलिए उन्हें मुख्यमंत्री बनाया। उसके बाद भी नीतीश कुमार 2 साल बाद एक बार फिर से बीजेपी की तरफ से पाला बदलकर आरजेडी में शामिल हो गए और उन्होंने इंडिया गठबंधन की नींव रखी। इसके बाद एक बार फिर से उन्होंने इंडिया गठबंधन छोड़ा और वो फिर से बीजेपी के अंदर शामिल हो गए। ऐसे नीतीश कुमार कई बार पलटी मार चुके हैं, उन्हें पलटीबाज मुख्यमंत्री भी कहा जाता है। लेकिन सवाल ये है कि नीतीश कुमार का जो कास्ट इक्वेशन है उसके चलते नीतीश कुमार हर पार्टी के लिए जरूरी नहीं बल्कि मजबूरी बन जाते हैं। नीतीश कुमार का अपना एक वोट बैंक है, उनका वोट बैंक है महादलित के पीछे के साथ, उनका वोट बैंक है ईबीसी के साथ यानी एक्सट्रीम बैकवर्ड क्लास। वो एक्सट्रीम बैकवर्ड क्लास जो बिहार की राजनीति में 36% का वोट बैंक रखता है और किसी को भी हराने या जिताने का मादा रखता है। इन तमाम गतिविधियों के बीच जब भारतीय जनता पार्टी और जेडीयू के बीच कोई बड़ा भाई नहीं है, दोनों 101 सीटों पर चुनाव लड़ रहे हैं, ऐसे में ये सवाल सबसे प्रमुख हो जाता है कि क्या बिहार के अंदर भी भारतीय जनता पार्टी महाराष्ट्र जैसा एक्सपेरिमेंट रिपीट करेगी? क्योंकि महाराष्ट्र में आपको पता है चुनाव एकनाथ शिंदे के नेतृत्व में लड़ा जा रहा था, लेकिन जब चुनाव के बाद भारतीय जनता पार्टी को अच्छी सफलता मिली तो एकनाथ शिंदे की जगह देवेंद्र फडणवीस को मुख्यमंत्री बनाया गया और देवेंद्र फडणवीस वहां के मुख्यमंत्री बने। क्या ऐसा ही कुछ बिहार के अंदर होने जा रहा है? इस बात को इसलिए भी बल मिला क्योंकि कल आज तक टेलीविजन चैनल के एक कार्यक्रम में गृह मंत्री अमित शाह मौजूद थे। अब पत्रकार उनसे सवाल पूछते हैं तो उनसे सवाल पूछा गया कि क्या नीतीश कुमार एक बार फिर से मुख्यमंत्री बनेंगे या नीतीश कुमार मुख्यमंत्री के तौर पर रिपीट होंगे? इस पूरे जवाब में अमित शाह ने सीधा जवाब न देकर एक प्रक्रिया समझा दी। वो प्रक्रिया क्या है? वो प्रक्रिया ये है कि जब बिहार में विधायक जीतकर आएंगे तो एनडीए विधायक दल की बैठक होगी और इस एनडीए विधायक दल की बैठक में नया नेता चुना जाएगा, वही मुख्यमंत्री होगा। अब अमित शाह को अगर कंफ्यूजन नहीं फैलाना था या फिर उन्हें घुमा फिराकर बात नहीं करनी थी तो इस सवाल का एक सीधा जवाब था। जवाब ये था कि चुनाव कुछ भी हो जाए, चुनाव के बाद परिस्थितियां जैसी भी हो, नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बनेंगे। बस यही बात अमित शाह को कहनी थी, लेकिन ये बात न कह के उन्होंने घुमा फिराकर ये जता दिया और ये बता दिया कि वो शायद किसी दूसरी बात पर भी विचार कर सकते हैं, यानी नीतीश कुमार की जगह कोई दूसरा मुख्यमंत्री भी बन सकता है। तब से इन अटकलों को नई हवा मिल गई है और ये अटकलें लगातार दिल्ली और पटना के गलियारों में तैर रही है और लोग ये जानना चाह रहे हैं कि क्या वाकई नीतीश कुमार की मुख्यमंत्री पद वाली राजनीति का अंत हो गया है। अब सवाल यहाँ ये खड़ा होता है कि अमित शाह ने ये बात क्यों कही? अमित शाह ने ये बात प्रक्रिया समझाने के लिए कही थी क्या? अमित शाह ने ये बात ये समझाने के लिए कही थी क्या कि हमारी प्रक्रिया के हिसाब से ही चयन होगा? चयन जो भी हो, लेकिन बीजेपी के अंदर तो ये परंपरा है कि वो मुख्यमंत्री पद के प्रत्याशी चुनाव के पहले भी घोषित कर देती है, इसलिए इस सवाल का इतना घुमा फिराकर जवाब बनता नहीं था। लेकिन अमित शाह ने ऐसा किया और अमित शाह के ऐसे करने के बाद
कई सारे और बयान भी आए जिनके चलते इस बात को हवा मिली कि कहीं नीतीश कुमार की मुख्यमंत्री पद वाली राजनीति का अंत तो नहीं होने जा रहा। आपको एक एक करके वो बयान भी बता देता हूं। तो नीतीश के नाम पर सस्पेंस गहरा गया है कि नीतीश कुमार अब मुख्यमंत्री बनेंगे या नहीं बनेंगे अगर एनडीए सत्ता में आती है तो। और अमित शाह के इन बयानों से इस बात को और बल मिला है, सस्पेंस और गहराता जा रहा है। इसको लेकर जीतन राम मांझी का भी बयान आया है, वो भी बताऊंगा। नितिन गडकरी का भी बयान आया है, वो भी बताऊंगा। लेकिन सबसे ये समझिए कि बीजेपी के बयान बिहार में क्यों मचा है घमासान। आज तक के इंटरव्यू में अमित शाह ने कहा कि एनडीए की जीत के बाद मुख्यमंत्री विधायक दल तय करेगा। न्यूज 18 पर नितिन गडकरी ने कहा चौपाल कार्यक्रम में कि एनडीए सरकार तो बनेगी ही, नतीजे के बाद सीएम तय होगा। चुनाव जीतकर आए एमएलए, एनडीए, जेडीयू और बीजेपी हाईकमान सीएम तय करेंगे। इस पर विपक्ष ने सवाल उठाए हैं। अमित शाह ने नीतीश को नकारने के संकेत दिए हैं क्या, और बीजेपी सीएम नहीं बनाएगी, ये अब विपक्ष का कहना है। क्योंकि विपक्ष तो चाहता था कि इस बात को जितनी हवा दी जाए उतना बेहतर होगा कि नीतीश कुमार का अपमान हो रहा है, नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री अब जो है वो भारतीय जनता पार्टी नहीं बनाएगी। और यही नैरेटिव अब पटना और दिल्ली के सत्ता के गलियारों में चलाया जा रहा है, जिसको लेकर बीजेपी ने सफाई दी है। मैं उसके बारे में भी बताऊंगा। लेकिन जैसे ही ये बयान आया, उस बयान के बाद जो है चारों तरफ से एक के बाद एक नए स्टेटमेंट आने लगे। अब उन स्टेटमेंट्स को भी समझ लीजिए। तो बिहार में सीएम पद पर क्या सियासी क्लेश है, इसके बीच कौन कौन से बयान आए हैं, ये मैं आपको समझाऊंगा। चुनाव के बाद कौन सीएम होगा उसको जनता के सामने ले आना चाहिए, ये कहा है जीतन राम मांझी ने। जीतन राम मांझी चाहते हैं कि उस आदमी का नाम यानी नीतीश कुमार का नाम डिक्लेयर कर दिया जाए, जिसको चुनाव के बाद जनता के सामने लाया जाएगा। अब सवाल होगा कि अमित शाह ने जब ये बात कही है तो भारत की राजनीति के चाणक्य माने जाते हैं, और उन्होंने अगर इतना गंभीर बयान दिया है तो बिना कुछ सोचे समझे तो नहीं दिया होगा। नीतीश के नेतृत्व में लड़ रहे हैं, बिहार में हमारा चेहरा नीतीश कुमार है, ये संजय झा है कार्यकारी के अध्यक्ष जेडीयू के, वो कह रहे हैं। मुख्यमंत्री कौन बनेगा ये एनडीए के विधायक दल तय करेगा, ये ललन सिंह कह रहे हैं जो कि केंद्रीय मंत्री हैं। अमित शाह ने नीतीश को नकारने का संकेत दे दिया है, भाजपा नीतीश का इस्तेमाल कर रही है, ये कह रहे हैं सुखदेव भगत जो कि कांग्रेस के नेता हैं। भाजपा का इतिहास रहा है, ऐसा कोई सगा नहीं जिसे भाजपा ने ठगा नहीं, ये कह रहे हैं प्रमोद तिवारी जो कि कांग्रेस के नेता है। इसके अलावा जेडीयू को 101 सीटों पर छोड़ा, बीजेपी सहयोगियों के साथ मिलकर अपना सीएम बनाएगी, ये कह रहे हैं मृत्युंजय तिवारी जो कि आरजेडी के प्रवक्ता है। अब मैं अंक गणित की बात करूं तो किसी भी हालत में विधायक दल में नीतीश कुमार का बहुमत नहीं हो सकता। ये मैं क्यों आपको समझा रहा हूं। दरअसल इस बार नीतीश कुमार और बीजेपी दोनों यानी जेडीयू और बीजेपी 101 सीटों पर चुनाव लड़ रही है। और सहयोगी दलों की हम बात करें तो 29 सीटों पर चिराग पासवान चुनाव लड़ रहे हैं, 6 सीटों पर जीतन राम मांझी चुनाव लड़ रहे हैं और 6 सीटों पर उपेंद्र कुशवाहा चुनाव लड़ रहे हैं। यानी इस हिसाब से अगर देखा जाए तो ये टिकट भी भारतीय जनता पार्टी ने ही बांटे हैं। और अगर बहुमत की बात आई तो ये तमाम राजनीतिक दल जेडीयू के पीछे खड़ा होना नहीं चाहेंगे, वो चाहेंगे कि वो भारतीय जनता पार्टी के पीछे खड़ा हो ताकि अधिक से अधिक बार्गेनिंग वो भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से कर सके। नीतीश कुमार से उस तरह की बार्गेनिंग करने की हालत न चिराग पासवान की होगी, न उपेंद्र कुशवाहा की होगी, न जीतन राम मांझी की होगी। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी जब ये परिवर्तन करेगी तो उसे भी कुछ ना कुछ गिव एंड टेक की राजनीति करनी होगी। इस लिहाज से अंकगणित के हिसाब से अगर समझा जाए तो 101 सीटों पर जेडीयू चुनाव लड़ रही है तो 142 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी और बाकी सहयोगी दल चुनाव लड़ रहे हैं। ऐसे में जीत कर आने की स्थिति में यानी 122 का जो मैजिक फिगर है उस 122 के मैजिक फिगर के साथ जीत के आने की स्थिति में जो है वो भारतीय जनता पार्टी के पास बहुमत होगा और भारतीय जनता पार्टी इस सिचुएशन को समझने में बहुत आसानी से इस सिचुएशन को मैनेज कर लेगी, इस सिचुएशन को समझ पाएगी और बहुत आसानी से वो विधायक दल के अंदर, एनडीए विधायक दल के अंदर अपना बहुमत साबित कर लेगी। अब सवाल ये होता है कि
राजनीति क्या यहाँ तक आती भी है, क्या इसकी ज़रूरत भी पड़ती है, या भारतीय जनता पार्टी अपने ढंग से नीतीश कुमार को समझाकर अपना मुख्यमंत्री बना लेगी, या नीतीश कुमार को कोई पोस्ट रिटायरमेंट कोई अच्छा सा जॉब भारतीय जनता पार्टी ऑफर कर सकती है। इन्हीं तमाम परिस्थितियों के बीच, इन्हीं तमाम संभावना के बीच, इन्हीं तमाम चीज़ों के बीच मैं चलते चलते एक प्रिडिक्शन आपके साथ करना चाहता हूं, और मेरा ये मानना है कि मुझे भी नहीं लगता कि नीतीश कुमार चुनाव के बाद कुछ समय के लिए तो मुख्यमंत्री बन सकते हैं, लेकिन पूरे 5 साल के लिए नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बन जाए, इसकी संभावना मुझे बेहद कम नज़र आती है। मेरा ये वीडियो कैसा लगा दोस्तों, कमेंट कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा। आपके सुझाव को मैं पढ़ता हूं, उनके आधार पर अपने वीडियोस बनाता हूं, तो कृपया इस बात का ध्यान रखिएगा कि आप क्या लिख रहे हैं, और मुझे अपने सुझाव ज़रूर भेजिए ताकि मैं आने वाले वीडियोज़ में उस पर अमल करके आपके हिसाब का वीडियो बना सकूँ।